क्लास शुरू होने में अभी 15 मिनट थे। नौरीन अपनी सहेली सायका के साथ खुश गप्पियों में मगन थी कि अचानक काली वहां नौरीन पर नजर डालते हुए गुजरा। नौरीन बोली, देखो हम पर कैसे नजरें डालते हुए गुजरा है। रंग देखा है इसका, कितना काला है, बिल्कुल तवे जैसा। दिल करता है इस तवे पर 2 रोटियां पकाकर इसे ही खिला दूं। सायका ने यह सुनकर एक कहकहा लगाया और बोली, मैडम वो हम पर नहीं तुम पर नजरें डालते हुए गुजरा है, आशिक जो है तुम्हारा। फिर वो गाना शुरू कर देती है, हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं, हम तेरे 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 चाहने वाले हैं, हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं। नौरीन बोली, अरे बंद करो अपनी भोंडी आवाज। क्या भोंडी आवाज? अरे अगर ये गाना मैं अभी फेसबुक पर डालूं तो कैसे लाइक्स और कमेंट्स की बरसात होती है। ये कहकर वो एक जोरदार कहकहा लगाती है। नौरीन बोली, अरे और लड़कों का काम क्या है? लड़कियों की पोस्ट पर तो ऐसे झपटते हैं जैसे कोई शिकारी अपने शिकार पर। और ये जो तुम काली के बारे में बात कर रही हो, ऐसे दिल फेंक तो हजारों मिलेंगे यूनिवर्सिटी में। हाँ, कहती तो तुम बिल्कुल ठीक हो, पर कोई एक तो होगा तुम्हारी जिंदगी में, तुम्हारे ख्वाबों का शहजादा बनकर आएगा। जब आएगा जब देखा जाएगा। अभी तो फिलहाल उठो, क्लास का टाइम शुरू होने वाला है। दोनों ने अपनी किताबें उठाई और अपनी क्लासरूम की तरफ चल दी। काली, जिसका असल नाम मुराद था, पर अपने काले रंग की वजह से पूरी यूनिवर्सिटी में काली के नाम से मशहूर था। काली नौरीन को बेइंतहा पसंद करता था, पर आज तक इसने इसका इजहार इससे नहीं किया था, क्योंकि इसको मालूम था जवाब सिवाय इनकार के और कुछ ना होता। इसलिए बस वो इसे देखकर अपनी निगाहों को तस्कीन का सामान मुहैया कर देता। आज मौसम काफी खुशगवार था। सुबह से ही फिजा में ठंडी हवाओं का राज था। नौरीन अपने भाई के साथ स्कूटर पर बैठी यूनिवर्सिटी आ रही थी। उमैर, आज मौसम कितना प्यारा है ना? नौरीन अपने भाई से बोली। हाँ, प्यारा तो हो रहा है। कहीं यूनिवर्सिटी से छुट्टी का इरादा तो नहीं हो रहा? नहीं नहीं, भला छुट्टी क्यों करूंगी? लगता है तुम्हारा इरादा हो रहा है दफ्तर से छुट्टी का। नहीं भाई, दफ्तर में काम बहुत है, मैं तो वैसे भी छुट्टी नहीं कर सकता। यूनिवर्सिटी आ चुकी थी। नौरीन ने स्कूटर से उतरकर उसे खुदा हाफिज कहा और यूनिवर्सिटी में जैसे ही दाखिल हुई, अचानक इसकी नजर एक लड़के पर गई, जो अचानक इसके सामने आकर खड़ा हुआ और बोला, जी मैं इस यूनिवर्सिटी में न्यू एडमिशन हूं, मुझे क्लास का मालूम करना था। जी, किस क्लास का मालूम करना है? उसने क्लास का बताया तो वो बोली, अरे इत्तेफाक से मेरी भी यही क्लास है। ओह ग्रेट, ये तो अच्छा हो गया। फिर दोनों क्लासरूम की तरफ चल दिए। उसका नाम सफीर था। सफीर उसको पहली ही नजर में भाग गया। उसने उसका इजहार सायका से किया तो वो उछल पड़ी। अरे वाह, तो आखिरकार फाइनली मैडम को भी इश्क के बुखार ने लपेट लिया। लेकिन देखो, ख्याल रहे ये बुखार बड़ा खतरनाक होता है, जो सीधा दिल और दिमाग पर चढ़ जाता है और फिर उतरता बड़ी मुश्किलों से है, और इसका तो अभी तक इलाज भी दरियाफ्त नहीं हुआ है। सायका बोले जा रही थी। नौरीन उसे घूरते हुए बोली, बस तुम्हारी बकवास खत्म हो गई? क्यों, अब आपने शुरू करनी है? सायका की बच्ची, अब तू मेरे हाथों से पिटेगी। और ये जो तू बकवास कर रही है, ऐसा कुछ नहीं है, बस ऐसे ही अच्छा लगा था वो। मैडम, बस यही काफी है कि बस अच्छा लगा था, फिर कुछ दिनों बाद बस यही सब कुछ है। क्यों, सही कहा ना मैंने? सायका की बच्ची, तू ऐसे नहीं मानेगी, ठहर मैं तुझे बताती हूं। यह कहकर वो उसे मारने के लिए उठी, पर सायका हंसते हुए भाग खड़ी हुई। सुने, अगर आप बुरा ना माने तो मुझे आपकी हेल्प चाहिए। सफीर नौरीन से बोला। जी मुझसे हेल्प? पर कैसी हेल्प? दरअसल आपको तो मालूम है कि मैं नया आया हूं, मुझे कुछ नोट्स चाहिए, अगर मुमकिन हो तो अनायत फरमा देंगी? जी ठीक है, मैं नोट्स 1-2 दिन में दे दूंगी। जी बहुत शुक्रिया। नौरीन ने नोट्स क्या दिए, यहीं से इनकी दोस्ती का सिलसिला भी शुरू हो गया। एक दिन उनकी क्लास के प्रोफेसर साहब ने ऐलान किया कि यूनिवर्सिटी की तरफ से एक पिकनिक का प्रोग्राम बनाया जा रहा है। जो स्टूडेंट जाने के ख्वाहिशमंद हो वो कल तक नाम लिखवा दें। ये सुनकर पूरी क्लास में खुशी की लहर दौड़ गई। अम्मी, हमारी यूनिवर्सिटी पिकनिक का प्रोग्राम बना रही है, आप अब्बू से इजाजत दिलवा दें। नौरीन अपनी अम्मी के गले में बाहें डालते हुए बोली, अच्छा ठीक है, शाम को तुम्हारे अब्बू आएंगे तो उनसे बात करती हूँ, लेकिन बेटा ख्याल रखना, यूं लड़कियों का इस तरह बाहर निकलना भी मुनासिब नहीं होता। अरे अम्मी, जमाना बदल गया है,
अब तो औरत मर्द के शाना बशाना चल रही है। दफ्तरों में, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में लड़का लड़की साथ साथ है। अब ऐसी कोई मायूब वाली बात नहीं समझी जाती। ठीक है, जमाना तरक्की कर गया है, लेकिन बेटा, लड़की को अपनी हदें मालूम होनी चाहिए और कभी भी इसे पार करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। बस इतना ख्याल हर लड़की को जरूर रखना चाहिए। जी अम्मी, आपकी नसीहतें तो मेरे लिए मशअले राह हैं। आप फिक्र ना करें, मुझे अपनी हदें अच्छी तरह मालूम है। चले, मैं आपको अच्छी सी चाय पिलाती हूँ। अरे हाँ, चाय की तो वैसे भी मुझे तलब हो रही थी। नौरीन चाय बनाने के लिए किचन की तरफ चल दी। पिकनिक पर जाने के लिए बस तैयार खड़ी थी। आहिस्ता आहिस्ता तमाम तलबा इसमें बैठने लगे। थोड़ी देर में बस अपनी मंजिल की तरफ चल दी। बस में एक हल्ला गुल्ला मचा हुआ था कि अचानक एक लड़के की आवाज गूंजी, हे गर्ल्स एंड बॉयज, हम चाहते हैं कि यह सफर एंजॉय करते हुए गुजरे, तो गाना हो जाए। फिर कुछ देर तक गाने का सिलसिला चलता रहा। फिर अचानक वही लड़का बोला, अब सफीर हमें एक नज्म सुनाएंगे। नौरीन ने फौरन पीछे मुड़कर देखा तो सफीर को मुस्कुराते पाया। यह देखकर सायका ने नौरीन को कोहनी मारी। सफीर ने नज्म पढ़ना शुरू की, काश मैं तेरा मोबाइल सैमसंग होता, शाम सहर इस बहाने तेरे संग होता। वाह 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 वाह, पूरी बस वाह वाह से गूंज उठी। काश मैं तेरा मोबाइल सैमसंग होता, शाम सहर इसी बहाने तेरे संग होता। सजा संवार के रखती बड़ी चाहत से मुझको, हर रोज मुझ में एक नया रंग होता। नाजुक उंगली की पोरों से जब छूती मुझको, अपनी किस्मत में तो बस दंग होता। लगाती मुझको समाज से बात करने के लिए, मेरे अंग अंग में एक जल तरंग होता। सिखा दिया तूने अपना कर सलीका जीने का, तू ना अपनाती तो फिर मैं बेढंग होता। वाह 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 वाह। तमाम लड़के सफीर की नज्म को दाद देने लगे, जबकि लड़कियां मुस्कुरा कर रह गई। सायका ने नौरीन के कान में कहा, लो, मौसूफ तो इश्क में शायर हो गए हैं और अपने शेरों के जरिए क्या खूबसूरत खराज तहसीन पेश किया है आपको। यह सुनकर नौरीन शर्मा कर रह गई। यूं ही हल्ले गुल्ले में सफर खूब कटा और फिर इनकी पिकनिक का पॉइंट आ गया। वो जगह सी साइड थी। लाइन से हट बने हुए थे। एक हट उनका भी बुक था। वहां सब ने अपने अपने सामान रखे और फिर लड़कियों ने अलग और लड़कों ने अलग टोलियां बनाकर एंजॉयमेंट शुरू कर दी। नौरीन और सायका नंगे पांव साहिल पर सैर कदमी करते हुए खुशगप्पियों में मगन थी। अचानक उसके मोबाइल पर मैसेज आया। उसने देखा तो मैसेज सफीर का था। लिखा था, अब अपनी सहेली का पीछा छोड़कर कुछ टाइम हमें भी दे दे, मैं पास ही व्हाइट रंग वाले हट के पास हूं। किसका मैसेज है? सायका ने पूछा। सफीर का है। ओह, तो अच्छा, मौसूफ ने बुलाया होगा, जाएं मिलने, मैं कबाब में हड्डी नहीं बनती हूं। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं, ऐसी ही बात है, जाओ मिल लो, वरना बेचारा समंदर में कूद कर कहीं जान ही ना दे दे। सायका, तुम भी ना। अच्छा, मैं अभी आती हूं। यह कहकर वो व्हाइट हट की तरफ चली, जहां सफीर उसका इंतजार कर रहा था। शुक्र है आ गई, वरना हम तो समझ रहे थे कि पिकनिक पर आने का मतलब ही फौत हो गया है। अच्छा, ऐसी बात है? वो बोली। जी। सफीर उससे बातें करते हुए हट में दाखिल हो गया। इसी दौरान एक शख्स भी उनका पीछा करते हुए हट में दाखिल हुआ। अरे ये किसका हट है और हम यहाँ क्यों आ गए हैं? चले, यहाँ हमें कोई देख लेगा तो खामखा बातें करेगा। नौरीन बोली। अरे परेशान ना हो, ये हट मेरे एक दोस्त का है, बस यहाँ बैठकर सुकून से बात करते हैं, फिर चले जाएंगे। फिक्र क्यों करती हैं? ये कहकर इसने इसका हाथ पकड़ लिया। अरे हाथ तो छोड़े, क्या कर रहे हैं? क्यों, मुझसे डर लग रहा है? डर की बात नहीं है, पर यूं हाथ पकड़ना मुनासिब नहीं है। अचानक नौरीन को अपनी माँ के अल्फाज याद आने लगे। देखो बेटा, जब तन्हाई में दो नामहरम मिलते हैं तो तीसरा उनमें शैतान होता है। वो शैतान जिसने हजरत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हवा को बहकाकर जन्नत से निकलवा दिया था। तो हमारी क्या हैसियत? इसलिए किसी नामहरम से तन्हाई में ना मिलना। इसने फौरन हाथ छुड़ाया और जाने लगी कि अचानक सफीर ने उसका रास्ता रोका और बोला, ऐसे कैसे चली जाओगी? इतनी मुश्किलों से तो मछली जाल में आई है, यूं ही छोड़ दूं? ये कहकर उसने उसको अपनी तरफ खींचा। उससे पहले कि वो उसके साथ कोई जबरदस्ती करता, अचानक एक मुक्का सफीर के मुंह पर पड़ा। सफीर ने गुस्से से पलट कर देखा तो वहां काली खड़ा था, जो पीछा करते हुए उनके पीछे आया था। काली को देखकर नौरीन हक्का बक्का रह गई। काली चीखा,
खबरदार जो तुमने एक कदम आगे बढ़ाया और नौरीन पर बुरी नजर डाली, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सफीर अपना जबड़ा पकड़कर रह गया। नौरीन फौरन बाहर की तरफ भागी। नौरीन ने देखा काली गर्दन झुकाए समंदर की लहरों के साथ चल रहा था। नौरीन भी इसके साथ साथ चलने लगी। अचानक इसने काली का हाथ पकड़ा और बोली, मुझे माफ कर दो, मैंने हमेशा तुम्हारा दिल दुखाया। तुमने मुझे आज सिखाया है कि इंसान का असल रूप उसका खूबसूरत चेहरा नहीं बल्कि उसका खूबसूरत दिल होता है। इंसान का चेहरा तो कभी भी धोखा दे सकता है, पर उसका खूबसूरत दिल कभी धोखा नहीं दे सकता। नौरीन की आंखों में आंसू थे। क्या तुम अपना खूबसूरत दिल मुझे दोगे? ये सुनकर काली उसे हैरान नजरों से देखने लगा। असल खूबसूरती इंसान के चेहरे में नहीं, उसके दिल में है, उसके किरदार में होती है।